गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह। आज मैं हिंदी क्लास 12th का तुलसीदास रचित कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लें। तुलसीदास जिनका जन्म सन 1523 ईस्वी में 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसीबाई। कुछ लोग इनका जन्म सोरो जिला में सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। इनके जन्म के समय विचित्र बातें हुई। आम बच्चों का जन्म माता की गोद में गर्भ से 9 महीने पर होता है, लेकिन इनका जन्म 11 से 13 महीने के बीच में हुआ था। और पैदा होते ही इनके मुख में दांत था तथा जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। ये रोने के बजाय इनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए इन्हें रामबोला भी कहा जाता है। सामाजिक लोकलाज और मर्यादाओं के चलते इनकी मां ने इन्हें त्याग दिया था। एक नौकरानी को दे दिया था पालन पोषण करने के लिए या मार देने के लिए, जो भी करना है तुम ले जा करो, मैं नहीं। खर्चा पिताजी देते थे, लेकिन कुछ समय बाद पिता का भी देहांत हो गया तो इनका जीवन बचपन बड़ा अभाव में बीता, कष्ट का बीता। इनके शादी रत्नावली नामक सुंदर कन्या से हुआ, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। उससे इतना प्रेम करते थे कि उसके बगैर वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे। शादी के बाद पहली बार कई महीनों के बाद वो उनकी पत्नी अपने मायके गई। सुबह मायके गई और शाम को ये ससुराल पहुंच गए उसके घर, जिसे देख करके उसे बड़ा लज्जा महसूस हुआ, अपमानित हुई कि मेरी सहेलियां क्या कहेंगी कि देखो इसका पति तुरंत चला आया। तो उसने ताना मारा कि अस्ति चर्म मम देह से ऐसे लागो प्रीत, इतनी प्रेम जो श्री राम से मुक्ति मिले भवभीत। कि हाड़ मांस के इस शरीर से जो यदि आपको इतना प्रेम है, जब आपको इतना प्रेम है, यदि आप इतना प्रेम प्रभु श्री राम से करते तो आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाती। यह बात उन्हें लग गई और वहीं से वो निकल लिए और चले आए अयोध्या, चित्रकूट, काशी इत्यादि जगहों पर भ्रमण करते हुए चित्रकूट में रामचरितमानस का रचना कर डाला। रामचरितमानस जिसकी रचना करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 23 दिन लगा था। रामचरित इनकी प्रमुख रचना जो इन्हें ख्याति दिलाई। उसके अलावा भी अनेक रचनाएं इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञान अछु इत्यादि अनेक रचनाएं इन्होंने किया। इनकी कुछ रचनाएं अवधी भाषा में तथा कुछ ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। सन 1623 ईस्वी में बनारस के 80 घाट पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इनका मृत्यु हुआ। उससे संबंधित दोहा है कि संबत 1680 में 80 गंग के तीर, संबत 1680 में 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। यानी कि श्रावण मास के जो महीना ये चल रहा है, इसी के शुक्ल पक्ष यानी कि सप्तमी, ये जो पचैया आता है, शुक्ल पक्ष कल से शुरू हो जाएगा, तो जो पचैया आता है, नागपंचमी आता है, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने अपना शरीर 80 घाट पर त्याग दिया था। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, मध्यकाल में भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। तो यहाँ जो 2 रचनाएं दी गई हैं, एक कवितावली जो कि कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, और एक राम लक्ष्मण मूर्छा तथा राम विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है।
प्रस्तुत पाठ जो कवितावली है इनका ब्रज भाषा में लिखा हुआ, कवित्त शैली में लिखा हुआ, कवित्त छंद में। यहाँ प्रस्तुत समाज के, तत्कालीन समाज में जो विषमता था, जो बेरोजगारी, भूखमरी, उसका चित्रण किया है कि लोग कैसे कैसे क्या क्या यत्न करते थे पेट को पालने के लिए। कहते किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट के, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरे, अटत गहन गन अहन अखेट के, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करे, पेट ही को बेचत पचत बेचत बेटा बेट के, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट। खेती न किसान को भिखारी न भीख, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाए का करे, वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत, सा करे सबय पर राम राव कृपा करी, दारिद दसानन दबाए दोनि दीन बंधु, दूरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। तीसरा पद है कि धूत कहो अवधूत कहो जुल्हा कहो कोई, धूत कहो अवधूत कहो जुल्हा कहो को, रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोए, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जा करो चैसो कह कछुओ, मांगी के खैबो मसीत में सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तो ये कवितावली आपकी, इसमें 3 पद दिया गया है। पहले पद में उन्होंने कहा कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किस भी मीन्स होता है धंधा, बिजनेस, व्यवसाय। किसान कुल, किसान का जो परिवार होता है, किसान, कृषक, गृहस्थ का भी बेरोजगार हो गया है, उसका भी कृषि सूखा पड़ गया है, महामारी आ गया है। बनिक, बनिया, बनिक बनिया जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट जो चारण करने वाले होते हैं, राज दरबार में राजा महाराजाओं जमींदारों की प्रशंसा कर करके अपना पेट पालते हैं। चाकर, घरेलू नौकर। देखिए नौकर चाकर 2 शब्द होता है, अक्सर लोग दोनों एक साथ बोलते हैं नौकर चाकर। नौकर और चाकर में क्या अंतर है? नौकर जो होता है वो भी घरेलू हो सकता है, लेकिन जो नौकर होता है उसका काम तथा वेतन फिक्स होता है कि आपको ये करना है, इतना पैसा आपको मिलेगा। समय भी फिक्स होता है, इतने बजे से इतने बजे तक आएंगे, ये काम करेंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा। वो होता है नौकर। और जो चाकर होता है वो घरेलू काम करता है, लेकिन उसका न तो काम फिक्स है, ना ही वेतन फिक्स है, ना ही समय फिक्स है कि आपको इस टाइम पर क्या करना है। मालिक के यहाँ जो भी काम आ गया, जब भी आ गया आपको करना है, और उसके लिए कोई वेतन फिक्स नहीं है। तो ये होता है चाकर। चपल नट, चपल यानी कि चंचल, नट करतब दिखाने वाला, कला दिखाने वाला। चोर, चोरी करने वाला। चार, गुप्तचर जो गुप्त संदेशों को पहुंचाते हैं, गुप्त सूचनाएं लाते हैं। चेटकी, बाजीगर, जादूगर, कलाकार। ये सभी सबका जब बिजनेस, धंधा, व्यवसाय खत्म है, बंद है, तो चाहे वो किसान परिवार हो, गृहस्थ हो, बनिया हो, भिखारी हो, भाट हो, चारण करने वाला, प्रशंसा करने वाला, या चाकर हो, घरेलू नौकर हो, या नट हो, या चोर हो, या द्वारचार जो गुप्त सूचनाएं देते रहते हैं, या बाजीगर हो, जादूगर हो, ये सभी
पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरे। पेट को ही पालने के लिए, पेट को पालने के लिए अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार के क्रियाकर्म को गढ़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं। चढ़त गिरी, कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, कोई पहाड़ों पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई अटत घूमता रहता है। गहन घने, गहन घने, गन जंगल, अटत घूमते रहते हैं गहन गन घने जंगल में। अहन अखेट की, अहन मीन्स दिन, अहन मीन्स होता है दिन भर। दिन भर वो जंगलों में, घने जंगलों में घूमते रहते हैं। कोई जंगलों पहाड़ों पर चढ़ता है तो कोई घने जंगलों में घूमता है। किस लिए? पेट को पालने के लिए। हर कोई अलग अलग करता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, कोई ऊंच नीच कर्म करता है, कोई धर्म अधर्म का काम करता है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है। और पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, ये महामारी आ गई है, ये समस्या भूखमरी आ गई है कि लोग पेट को पालने के लिए, पेट को भरने के लिए बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। आज भी देखिए, जिनके यहाँ, जिन माँ बाप के यहाँ गरीबी होती है, भूखमरी होती है ना, वो अपने बच्चों को बेच देते हैं। सोच लीजिए, बाल्यावस्था में वो उन्हें किसी को दे देते हैं, ले जाओ भाई, ले जा करके जो मर्जी उसको करो, इसे कराओ, हमको पैसा दे दो खाने के लिए। पेट कही पचत बेचत बेटा बेट की, पेट को ही पालने के लिए लोग बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट रूपी जो आग है, रूपक अलंकार, आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। बढ़वागी ते में समुद्र की आग, समुद्र में आग लग जाता है, जहाँ पेट्रोल लीक हो जाता है ना, तो समुद्र में आग लगता है, वो जल्दी बुझता नहीं है, बड़ा भयंकर तबाही मचाता है। तो इस समुद्र रूपी आग के जो पेट में लगी है, इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, वो है राम रूपी बादल। घनश्याम, यहाँ तो कृष्ण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ घनश्याम बादल को कहा गया, काले बादल। कौन से बादल? राम रूपी काले बादल ही इस पेट रूपी आग को बुझा सकता है, और कोई दूसरा इस पेट की आग को नहीं बुझा सकता है। इस पद का जो काव्य सौंदर्य है कि समाज में भूख की सामाजिक यथार्थ चित्रण किया गया है, कवित्व छंद में लिखा गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार, आग बढ़वागिते पेट की में व्यतिरिक्त रूपक अलंकार, और किस भी किसान कुल में अनुप्रास अलंकार, भिखारी भाट में अनुप्रास अलंकार, चाकर चपल चोर चार चेटकी में अनुप्रास अलंकार, गुण गढ़त में अनुप्रास अलंकार, अहन गहन गन अहन अखेटकी में अनुप्रास अलंकार इत्यादि। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। शब्द शक्ति काव्य में तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीन शब्द शक्ति होती है। अभिधा यानी कि कोई भी शब्द हम तुरंत कहें, जैसे कि यह मोटा लड़का है, सुनते ही हमें समझ में आ गया कि मोटा लड़का है। उसी को हम लक्षणा में कहते हैं, तो यह हाथी जैसा मोटा है, हाथी जैसा मोटा है। तो ये भी हो गया कि नहीं, चलो मोटा है, हाथी जैसा, मैंने बहुत लक्षण के माध्यम से और बात स्पष्ट समझ में आ गई। उसी बात को कह दिया हमने कि वो हाथी जैसा है। अब हाथी जैसा है कह करके हमने छोड़ दिया व्यंजना शब्द शक्ति। अब उसमें आप तर्क लगाइए कि वो हाथी जैसा क्या है, काला है, हाथी जैसा मोटा है, हाथी जैसा विशालकाय है, या हाथी के पूंछ जैसा पतला है, या हाथी के पांव जैसा खंभे जैसा है, कैसा है? हाथी के सूंड जैसा, पाइप जैसा है, कैसा है? तो अब व्यंजना शब्द शक्ति में वही अर्थ निकाल सकता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी वह अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ निकाल सकता है।
तो ये रहा आपका पहला पद। आज इतना ही। अब हम दूसरे भाग में फिर दूसरा करते हैं। धन्यवाद।